जी प्रणाम। अच्छा जी, जो चीज़ें हम समझते हैं, जैसे जैसा हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं, वो जानबूझ के भी हम उसके खिलाफ क्यों जाते हैं? जैसे इसी मोह के संबंध में ही, कि हमें पता है कि इन सब चीज़ों से मोह है। जैसे कल बात हो रही थी कि खाली होना चाहिए। अब हमें पता है, जैसे हम काम जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, तो प्रमोशन के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और टाइम नहीं दे पाएंगे किसी भी चीज़ को, इन सब चीज़ों के लिए, आत्म मंथन के लिए। उसके बावजूद, ये सब जानने के बावजूद भी हम उसी दिशा में क्यों जाते हैं? हम ये क्यों नहीं चुनते हैं? और समझ और मोह, इनमें से क्या चुनना है, कौन सा रास्ता चुनना है, इसका निर्धारण कौन करता है? जैसे कल कल भी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि बुद्धि के पीछे को, बुद्धि मतलब अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, उसके पीछे को, उसका संचालन कौन करता है? वो निर्धारित करती है कि हमारी दिशा सही है या नहीं है। तो उसमें अगर आत्मा, तो आत्मा करेगी या मन करेगा? नहीं, आप ही करते हैं, अहम ही करता है। उसे अपने लिए जो ठीक लगता है वो करता है। मैं कई दफ़े कहता हूँ, आप बादशाह हैं, आपको ज्ञान दिया जा सकता है, पर आपको बोधयुक्त जीवन जीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आपको सब कुछ बताया जा सकता है, पर जो कुछ आपको बताया जा रहा है, आप उसका अनुपालन करें, इसकी कोई आश्वस्ति नहीं है। करेंगे आप वही जो आपको अपने लिए हितकर लग रहा है। उसमें भी आपको अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सकता है, भाई, कि देख लो कि तुम्हारा वास्तविक हित कहां पर है। देख लो कि तुम्हारा हित कहां है। आप न देखें तो आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अंतिम फैसला तो आपको ही करना है। यहां भी सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपसे कुछ बातें कह सकता है। आपके घर जाकर या आपका दफ्तर जाकर के वो आपका जीवन तो नहीं जी सकता ना, कि जी सकता है? तो अंततः करना तो आपको ही है। बहुत बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन आप फैसला ही कर लें कि आपको वैसे ही चलना है, आपको वही सब करने में सुख है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, तो फिर आप वही करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको जिंदगी सिखाएगी। जब आप किसी की मानने को राजी नहीं होते, तो फिर सिखाने के लिए एक ही शिक्षक बचता है, जिंदगी। उससे तो भाग के नहीं आ सकते ना। बाकी तो सब शिक्षकों से तुम किनारा कर लोगे। इसकी भी बात सुन ली, इसकी भी बात सुन ली, हर जगह से फारिग हो गए। किससे तुम कभी भी निवृत्त नहीं हो सकते? कौन है वो? जीवन। फिर जीवन सिखाता है। अगर गलत निर्णय लिए हैं तो फिर जीवन बताएगा कि गलत निर्णय लिए हैं। बस उसमें एक छोटा सा पेच है। क्या? जब कोई व्यक्ति सिखाता है तो वो आपकी भाषा में सिखाता है। जब कोई व्यक्ति सिखाता है तो आपसे थोड़ी करुणा रख के, थोड़ा रिश्ता रख के सिखाता है। जब जीवन सिखाता है तो आपसे कोई रिश्ता इत्यादि नहीं रखता। उसका डंडा बिल्कुल निरपेक्ष बचता है। वो देखता ही नहीं कि आप कौन हो। वो कहता है कर्म किया, अब कर्मफल भुगतो। हमें नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, माफी मांगने मत आ जाना, यहां कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो या तो जब बताया जा रहा है कि मोह घातक है, तो समझ लो कि मोह घातक है, चुपचाप सीधी राह पर आ जाओ। या फिर मोह के रास्ते पर ही चलते रहो और इंतजार करो कि जीवन का डंडा बजे। और जब उसका डंडा बजता है तो वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे सर पे लग रहा है, कि पांव पे लग रहा है, कि नाक फोड़ दी, कि क्या कर दिया। फिर तुम जियो मरो जो करो, जिंदगी का रोड रोलर फिर ये नहीं देखता कि सामने क्या आ गया। जो कुछ भी सामने आएगा सब पिचेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत लोग आते हैं, यही कहते हैं आचार्य जी, पढ़ा
सुना, देखा, बात हम जान तो सब गए हैं, सिद्धांत तो सब समझ में आ गए हैं, पर जीवन में नहीं उतर रहे हैं। मैं कहता हूं इसको बस थोड़ा सा संशोधित करो, कहो कि मेरी जीवन में इन्हें उतारने की कोई मर्जी नहीं है। ये मत कहो कि जीवन में उतर नहीं रहे हैं, तुम्हारा जीवन है भाई, तुम उसमें जो करना चाहो वो होके रहेगा। तुम तय कर लो कि तुम्हें अगले 20 घंटे खाना नहीं खाना है तो नहीं खाओगे। तुम तय कर लो कि आज तुम्हें लाल कपड़े पहनने हैं, तुम पहनोगे। तुम तय कर लो कि यहां से बाहर निकल के दाएं की जगह बाएं जाओगे तो तुम जाओगे। तो इतनी विवशता दिखाते हुए झूठी मजबूरी के साथ क्यों कह रहे हो कि समझ में सब आ गया पर जीवन में उतर नहीं रहा? जैसे कि ज्ञान को इल्जाम दे रहे हो कि तू उतर क्यों नहीं रहा जीवन में। ये देख रहे हो ना कि तुमने किस ढंग से बोला है। ये नहीं कहते कि मैं उतार नहीं रहा उसको, मैं उसे प्रवेश ही नहीं करने दे रहा जीवन में, जानबूझ के मैं अड़ा हुआ हूं कि कितनी भी बातें सुन लूं उन पे अमल नहीं करूंगा। बात को भी इस तरीके से कहते हो जैसे कि कर्ता आप हो ही नहीं, जैसे करने वाला कोई और है। हम जानते तो सब हैं पर होता नहीं है। होता नहीं है कि करते नहीं हो, नहीं होता नहीं है। अच्छा तो कौन नहीं होने देता? किसकी जिम्मेदारी है करना? नहीं होगी किसी की, जिसकी भी है वो करता नहीं है। हाँ भाई, देवदूत उतरेंगे तुम्हारा काम करने के लिए? फरिश्ते आएंगे तुम्हारी गाड़ी चलाने? तुमने तय ही कर लिया है कि गाड़ी नहीं चले तो कैसे चल देगी? गूगल कार को भी तुम्हारी अनुमति तो चाहिए होगी ना चलने के लिए, ड्राइवर भले ना चाहिए हो। तुम उसे अनुमति ही नहीं दे रहे चलने की और कहते हो चलती नहीं है। बड़े मासूम हो। हम क्या करें, हम तो नादान हैं, मायूस हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं। हमारी लाचारगी की तो कोई इंतहा ही नहीं। आचार्य जी, आपकी एक भी बात जिंदगी में उतरती नहीं है। हमारे चेहरे पे लिखा है कुछ। सब उतरेगा बेटा, ऊपर वाले की लाठी बजने दो, सब उतरेगा। टेढ़े से टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं। जिन्हें कोई गुरु सीधा नहीं कर पाता उन्हें जिंदगी सीधा कर देती है। मत सुनो मेरी बात। ऐसे आते हैं लोग, वो भी कहते हैं नहीं किसी की बात क्यों सुने, किसी से क्यों सीखें, किसी की किताब काहे को पढ़ें, कोई ग्रंथ क्यों पढ़ें। आई विल लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। मैं कहता हूं बेशक आप जैसों के लिए वही रास्ता उचित है, आपको वही करना ही चाहिए। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें तैरना नहीं सीखना, आई विल लर्न फ्रॉम द ओशन। तैराकी सीखूंगा नहीं, मैं सीधे समुद्र में कूद जाऊंगा। बिल्कुल संभावना है कि 10,000 में से ऐसा एक आदमी तैरना सीख जाए, लेकिन 9,999 तो डूबेंगे। तुम्हें ऐसे ही सीखना है तो ऐसे सीख लो, कौन कह रहा है। ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं सीखूंगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। लाओ चाबी दो, नई नई गाड़ी आज सुबह ही डिलीवर हुई है घर पे, चाबी निकालो, मैं लेके सीधे सड़क पे जाऊंगा और सीख लूंगा। बिल्कुल हो सकता है कि 10,000 में से ऐसा एक आदमी बिना टांग तोड़ाए घर वापस आ जाए, लेकिन 9,999 वो होंगे जिनकी गाड़ी भी जब्त होगी, दूसरों को भी मारेंगे,
खुद भी मरेंगे। ये वो हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अपने अनुभवों से सीख लेंगे ना। लाइफ इज द बेस्ट टीचर, जाओ सीखो। समझ में नहीं आता तुमको? वो जो हमारे पीछे के बड़े वाले बाप दादा हुए हैं, वो काहे के लिए इतने धर्म ग्रंथ छोड़ गए थे? अगर सब जीवन से ही सीख सकते तो बताना जरा। ये बाइबल, गीता, कुरान काहे छोड़ी गई हैं हमारे लिए? क्यों छोड़ी गई हैं? जीवन से क्यों नहीं सीखते? सीधे किताबों से क्यों सीखना है? अष्टावक्र तो फिर मूर्ख ही रहे होंगे, पूरी संहिता रच डाली। और क्या जरूरत थी कि इतने मोटे मोटे वेद संकलित किए जाते, वो भी ऐसे समय में जब लिखते नहीं थे? जरूरत क्या थी? वो भी कह देते ना कि सब लोग सीधे ही जिंदगी से सीखो बच्चे, जिंदगी से जाओ, जिंदगी से सीखो। ये उनकी करुणा थी। उन्होंने कहा सीख तो लोगे जिंदगी से, पर 10,000 साल लगेंगे और 1/10,000 संभावना है कि कुछ सीख पाओगे। अगर तुम्हारे पास अनंत समय होता तो निश्चित रूप से तुम्हें ये छूट दे दी जाती कि जाओ और जिंदगी से सीखो, पर जीने के 4 दिन और तुम लगाओगे सीखने में 4,000 दिन, तो बेटा सीखोगे कब? तो इधर उधर की बात करना बंद करो। जो बताया जा रहा है उससे तर्क करने के बाद भी, उसको जांचने, मापने, तोलने के बाद भी अगर बात ठीक लग रही है तो उस पर चुपचाप सर झुकाकर अमल करो। ये मजाक की बात नहीं है, एक ही जिंदगी है, बर्बाद मत कर देना। और कोई उपलब्धि भले मुश्किल होती हो जिंदगी में, एक काम करना बहुत आसान होता है। क्या? जिंदगी बर्बाद कर देना। क्योंकि वो काम करने के लिए कुछ करना ही नहीं होता, वो काम अपने आप हो जाता है। बुद्धू बन के बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, जिंदगी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। हाँ, जिंदगी आबाद करने में, जीवन सार्थक करने में श्रम साधना करने पड़ते हैं। बर्बाद तो स्वतः हो जाती है। बच्चा पैदा हुआ, उसे छोड़ दो, बर्बाद जिंदगी अपने आप। छोड़ो वो सब शायरी की बातें कि मासूम बच्चा पैदा हुआ है, अरे उसे दूर रखना मजहब की किताबों से, उन्हीं ने तो बिगाड़ दिया है। उसको तो इंसानियत सिखाओ, इंसान बनेगा, घंटा बनेगा। जिसको सही सीख नहीं मिली और जो सही सीख पर अमल नहीं कर पाया, उसकी सजा यह होगी कि वो जानवर भी नहीं बनेगा, जानवर से भी बदतर निकलेगा। जानवरों को तो कम से कम एक गारंटी मिली हुई है कि वो जानवर हैं, जानवर ही रहेंगे, जानवर से नीचे के कुछ नहीं हो सकते, हैवान नहीं हो सकते, पिशाच नहीं हो सकते। इंसान को खतरा है, इंसान रिस्क पर है। इंसान को अगर सही शिक्षा नहीं मिली और उसने उस सही शिक्षा पर अमल नहीं करा तो जानवर से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन आजकल ये बड़ा चलन चलता है, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, इंसानियत। ये चीज क्या है इंसानियत? समझाना मुझे। इंसान माने क्या? हाड़मास? कहेंगे नहीं नहीं, इंसान माने इंसान की बुद्धि। हम अपनी बुद्धि लगा के तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। इन पगलों को पता ही नहीं है कि बुद्धि आती कहां से। कल चर्चा करी थी ना, बुद्धि कहां से आती है?
बुद्धि भी अतीत से आ रही है आपके, बुद्धि भी आपके कोशिकाओं में बसी हुई है, बुद्धि भी संस्कारित है, कंडीशनड है। बुद्धि लगा के तुम जान क्या लोगे पागल, उपकरण भर है बुद्धि। पर ये आजकल खूब चल रहा है ह्यूमनिज्म, कहते हैं नहीं, सेकुलर एथिक्स होने चाहिए। ये कहां से आएंगे एथिक्स, जरा बताना कहां से आएंगे? कि नहीं वो तो पता है, यूं ही पता है ना। कैसे पता है? यूं ही माने कैसे, कैसे पता है? तो कहते हैं ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इससे ज्यादा बेवकूफी भरी बात कभी बोली नहीं गई। इंसान को इंसान बनाने के लिए धर्म चाहिए। धर्म नहीं है तो ये मत सोचो कि जो आदमी का बच्चा पैदा हुआ है वो इंसान बन जाएगा। मैं कह रहा हूं वो जानवर से भी बदतर बनेगा। ये बड़ा प्रचलन हो गया है आजकल। कई लोग तो कहते हैं कि दुनिया की सब समस्याओं का कारण ही धर्म है। कम्युनिस्टों के पास जाओ, साम्यवादियों के पास जाओ, वो कहेंगे रिलीजन नहीं तो बर्बाद कर दिया है दुनिया को। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मारे किस नाम पे गए? धर्म के नाम पे। आज तक सबसे ज्यादा अंधविश्वास किसने फैलाए? धर्म ने फैलाए। बिल्कुल हुआ ये सब धर्म के नाम पे। ये भी तो बता दो कि धर्म ना होता तो आदमी आदमी से क्या ऐसे कुर्सी पे आमने सामने बैठ के बात कर रहा होता? जानवर तो नहीं करते हैं। तुम्हें ये सिखाया किसने कि दो लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे के सामने कुर्सी पर बैठकर बात कर सकते हैं? वैज्ञानिकों ने सिखाया? ये किसी प्रयोगशाला का आउटपुट है? कहां से सीखा तुमने ये भी तुम्हें धर्म नहीं सिखाया है, पर हम भूल जाते हैं। हमें लगता है नहीं साहब जरूरत ही नहीं है कुछ, आई विल लर्न फ्रॉम लाइफ। इंसानियत, इंसानियत से ज्यादा खोखला शब्द कुछ नहीं होता है। आप जिसको आज इंसानियत कह देते हो, भूलिए नहीं कि वो इंसानियत भी मजहब से ही आई है। धर्म ना हो तो कौन सिखाएगा आपको इंसानियत? धर्म के बिना आपको क्या लगता है आप रेडीमेड इंसान हो? एक नए ताजे पैदा हुए बच्चे को जंगल में छोड़ दो और फिर देख लो कि इंसानियत चीज क्या होती है। देख लो। मानवता को ऋणी होना चाहिए उन चंद लोगों का, वो मुश्किल से कुछ 100 कुछ हजार लोग थे जिन्होंने ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया, जिन्होंने आदमी की चेतना को ऊंचाइयां दी, जिनके दम पे आज आदमी अपने आप को गौरव से आदमी कहता है और कहता है कि मनुष्य सब योनियों में, सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। यूं ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है, वो उन कुछ लोगों के दम पर सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो आप भी वही हो जो कोई और जानवर है, बस आप थोड़े बुद्धिमान जानवर हो। लेकिन बुद्धि से क्या हो गया? वृत्तियां तो पाशविक ही हैं, भीतर तो गोरिल्ला ही है ना। हां बुद्धिमान गोरिल्ला है तो गोरिल्ला ही। तो वो जो मुट्ठी भर लोग हैं साहब, उनकी बात सुनना सीखिए। उनकी बातों के बिना कुछ नहीं। कह तो देते हो सेकुलर एथिक्स के नाम पे कि लव इज माई रिलीजन। जरा बताना प्रेम होता क्या है? बताओ प्रेम क्या होता है, बताओ। हटाओ बिल्कुल धर्म को, धर्म अलग कर दो और अब बताओ प्रेम क्या होता है। ना हो कोई कृष्ण तो कैसे जानोगे कि प्रेम क्या होता है? बोलो। ना हो कोई कृष्ण तो प्रेम का जानते हो क्या मतलब होगा? यही सब मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, पोजेशन, यही हो जाएगा मोह, प्रेम। प्रेम क्या है? ये धर्म ने ही तो सिखाया है। धर्म नहीं तो प्रेम कहां? और जब धर्म की बात आती है तो धर्म के वाहन को मत भूल जाना।
जिस रूप में आप धर्म को जानते हो, वो हमारे अपने ध्यान से उद्भूत नहीं है, वो किसी और पे उतरा है और उसने पूरी दुनिया में बांटा है। जिस पर उतरा है उसकी बात सुनना सीखो भाई। या फिर ऐसे हो जाओ कि सीधे तुम पर ही उतरे, वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना वही है 10,000 में एक। या तो ऐसे हो जाओ, आपका ध्यान इतना गहरा हो जाए, आपका समर्पण इतना सच्चा हो जाए कि परम चेतना आपको भी उपलब्ध हो जाए। हो जाइए, ऐसे हो सकते हैं, हजारों लोग हुए, आप भी हो सकते हैं। पर अगर आप वैसे नहीं हैं तो कम से कम इतना तो करिए कि जो जानते हैं और जान करके बताना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उनकी बात सुनिए। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आंख मूंद कर मान लीजिए, पर सुनना तो सीखिए। सुनिए, सम्मान दीजिए, उस बात के साथ उलझिए, जिरह करिए, तर्क करिए, काटने की कोशिश करिए। और ये सब करके भी अगर वो बात न कटे, सच्ची लगे, तो फिर उसे बिना किसी विरोध के, बिना उत्पात किए जीवन में उतारिए, अमल करिए। धर्म की महत्ता आप समझते हैं? जो ऐसे कबीले हैं जिनका आज तक भी सभ्य संसार से बहुत कम संपर्क है, उनके भी अपने धर्म है। मैन इज अ रिलीजियस एनिमल। आदमी बिना धर्म के हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी की चेतना फड़फड़ाती है, छटपटाती है, उसे धर्म चाहिए। आदमी बेचैन पैदा होता है, उसे धर्म चाहिए। अंडमान में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में अभी भी कुछ ऐसे जनजातीय लोग हैं जिनका शेष विश्व से संपर्क बहुत थोड़ा है। वो अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं, पर उनके पास भी उनके तरह का कुछ ना कुछ धर्म है जरूर। वो भी किसी के सामने झुकते हैं, वो भी पूजा करते हैं, उनकी भी धारणाएं हैं, पशुओं की नहीं होती। पशु किसी के सामने नहीं झुकते। आदमी को धर्म चाहिए। मान मत लेना कि प्रेम तो इंसानियत है, वो तो हम यूं ही सीख लेंगे। नहीं सीख पाओगे पागल, बिना धर्म के प्रेम नहीं सीख पाओगे। बिना धर्म के बोध नहीं, बिना धर्म के मुक्ति नहीं, बिना धर्म के सरलता नहीं, बिना धर्म के अनासक्ति नहीं। और ये सब नहीं तो तुम्हारी फिर ये दुनिया चलेगी कैसे बताओ? वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं भी कैसे चलेंगी अगर अनासक्ति ना हो? अगर ईर्ष्या और स्पृहा इन्हीं का बोलबाला हो तो चल लेंगी प्रयोगशालाएं। वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं भी तभी चल पाती हैं ना जब दो वैज्ञानिक आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं कर रहे। वैज्ञानिकों को किसने सिखाया कि दूसरे की तरक्की को देख के भी मुस्कुरा दो, शुभकामनाएं रखो, ईर्ष्या मत रखो? वैज्ञानिकों को क्या यह बात विज्ञान ने सिखाई? बोलो। एक प्रयोगशाला भी सुचारू रूप से तभी चल पाती है ना जब उसमें जो वैज्ञानिक हैं, और बड़े ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक होंगे, लेकिन अगर वैज्ञानिक भी एक दूसरे से जबरदस्त रूप से ईर्ष्या करने लगे और कलह करने लगे
और दो नर वैज्ञानिक एक मादा वैज्ञानिक के पीछे भिड़ जाएं आपस में, तो चल लेंगी दुनिया की प्रयोगशालाएं? बोलो। तो इन वैज्ञानिकों को भी कौन सिखा रहा है जीने के नियम? विज्ञान तो नहीं सिखा रहा ना। बहुत लोगों का यही मानना है कि नहीं, जिंदगी की ये जो मूलभूत बातें वो तो हमें भी पता होती हैं। ये एक्सपीरियंसिस्ट्स हैं, इनका धर्म क्या है? अनुभव। ये अनुभववादी लोग हैं, इनका मानना है कि हम अनुभव से सीख लेंगे। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये अज्ञानी तो हैं ही, ये आज के शैतान बनते जा रहे हैं। इन्होंने चारों तरफ यही भ्रम फैला दिया है। ना ये कहते हैं कि किसी ऋषि की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना किसी ग्रंथ की, ना किसी शास्त्र की जरूरत है। ये कहते हैं हमारा अनुभव काफी है, हम अनुभव से सीख लेंगे। ये कहते हैं हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो बुद्धि है, हम भी तो देखते सुनते हैं, हम खुद ही पता कर लेंगे। इनसे बचिए और इनके जैसा होने से बचिए। वो स्थिति आती है जब आपको किसी सहारे की जरूरत न रह जाए, पर वो स्थिति बाद में आती है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सहारे लेने पड़ते हैं। 10,000 में से 9,999 लोगों को सहारों की जरूरत होती है। और ये कोई अपमान की बात नहीं है कि आप कहें कि अरे बुद्ध और महावीर को तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने तो खुद ही पता कर लिया, हम किसी से कम है क्या? जब वो किसी का सहारा लिए बिना पहुंच गए तो हम कम है क्या उनसे? तुम उनसे तो तत्काल तुलना कर देते हो, आइंस्टीन से क्यों नहीं करते? जाओ वहां भी करो। नहीं, वहां झुक जाओगे बिल्कुल। नहीं नहीं, है। नहीं, कई वैसे आजकल हैं जो आइंस्टीन पर भी अपने गंदे हाथ रख देते हैं। ऐसे बहुत हैं। तुम YouTube पे जाकर के अगर आइंस्टीन पे सर्च करोगे तो वहां पर वैज्ञानिक रूप से बने हुए वीडियो कम मिलेंगे, गुरु इत्यादियों के भाषण ज्यादा मिल जाएंगे। ये बिल्कुल पकड़ लेते हो, कहते हैं आइंस्टीन बेकार, MC² का क्या मतलब है? कुछ नहीं। MC² की तो इतनी दुर्गति करी है कि पूछो मत, मतलब घिस डाला उसको। और ये वो आदमी है जो MC² पे और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता। इसको पाइथागोरस की स्पेलिंग नहीं आती। और ये जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी पे व्याख्यान दे रहे हैं। गुरुदेव बैठ गए हैं, कह रहे नहीं वो आइंस्टीन अपना ही बच्चा था, ज्यादा कुछ समझता नहीं था, हम बताते हैं तुम्हें। इनसे पूछो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पता है तुमको? अभी लिखवाओ। और अगर तुम्हें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता तो तुम पूरी दुनिया से माफी मांगो कि तुमने आइंस्टीन के बारे में कुछ बोल कैसे दिया। तुम dx2 by dx नहीं कर सकते। इनसे तुम पूछोगे कि x² को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, तो ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात सीधे आइंस्टीन की करते हैं। जब ये बोल रहे हो बस इनके सामने आके लिख दिया करो d/dx of x²। थोड़ा आप बता दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। इतना बता दीजिए बस, जो कि एक 11वीं के लौंडे को भी बात पता होती है। आप इतनी बता दीजिए। और ये नहीं पता है तो इतना मुंह क्यों खोल रहे हो? खैर ये तो गुरु लोग हैं, ऊंचे लोग हैं। आम आदमी कम से कम अभी ये धृष्टता नहीं करता कि अपने आप को, जो भौतिक लोग, भौतिक दृष्टि से सफल लोग हैं,
उनके समकक्ष रख दे। आपसे कहा जाए रतन टाटा, आप कहोगे हैं नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं। तब आप नहीं कहोगे हम किसी से कम नहीं। आपसे कह दिया जाए अंबानी अदानी, आप कहोगे हैं, तब आप नहीं कहोगे हम किसी से कम नहीं। कोई ऐसे खिलाड़ी इत्यादि भी हो, अभी आपसे कह दिया जाए कि बल्ला लेके आइएगा, थोड़ा आपको खड़ा करेंगे जसप्रीत बुमराह के सामने, तो हे करके भग जाओगे। वहां पर नहीं कहते कि हम किसी से कम नहीं, कि कहते हो? बोलो। चलो क्रिकेट में उतना नहीं समझ में आ रहा। हैवीवेट बॉक्सिंग, किसी थुलथुल मोटे को बोल दिया जाए कि वजन तो तेरा हैवीवेट वाला ही है, आजा रिंग में उतर हैवीवेट बॉक्सर के सामने, तब तो ये व्यक्ति नहीं बोलेगा ना हम किसी से कम नहीं। यहां तो मान लेते हो कि नहीं हम नीचे हैं, पर जब बुद्ध और महावीर की बात आती है तब तत्काल कह देते हो अरे जो उन्हें पता लगा हमें पता लग जाएगा, इसमें क्या रखा है। तो लफाजी है, बोलने की बातें हैं, उन्होंने किया क्या? बोलते ही तो रहे। हम भी बोल सकते हैं अहिंसा परमो धर्म, है ना कूल बाबा? इसमें क्या है, जवानी तो चलानी है, बिड़ू अपन भी चला सकता है। समझ में ही नहीं आता, झुकने को ही नहीं तैयार होते। जब पढ़ते थे तो कभी जाकर के अपने मैथ्स टीचर से बोला कि समझ में तो आ गया है कि a² + b² = c², पर अमल करने का मन नहीं करता कसम से। जब एग्जाम में आएगा तो हम तो लिखेंगे a + b = c। तब बोलते थे क्या? वहां तो जो बात पता चली तत्काल उस पर अमल कर देते थे ना? कर देते थे कि नहीं कर देते थे? इसलिए कर देते थे क्योंकि पाइथागोरस की जो बात है वो भौतिक है और हम बड़े भौतिक लोग हैं। तो भौतिक तल पर हमें जब कुछ बताया जाता है तो हम मानने को तैयार हो जाते हैं। और कृष्णों और बुद्धों की जो बात है वो पराभौतिक है, तो उनकी बात पर हम फिर बहस करने लग जाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। भाई तुम इतने ही बड़े विद्रोही हो, तुम इतने ही बड़े क्रांतिकारी हो, तो तुम न्यूटन्स लॉज भी मानने से मना करो ना। तुम बोलो न्यूटन भैया बोले कि दीवार पे मुक्का मारो जितनी जोर, तो दीवार भी पलट के उतनी ही जोर मुक्का मारती है। हम मानते ही नहीं, जाओ दे दो सर दीवार में। न्यूटन के खिलाफ क्यों नहीं विद्रोह करते बताओ ना? क्यों नहीं कहते कि न्यूटन से हमें सीखने की जरूरत क्या है, इंसानियत काफी है। आई विल लर्न फ्रॉम लाइफ एंड माई एक्सपीरियंसेस। जाके सर दे दो दीवार में और बोलो आई विल लर्न ओनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। नहीं, तब नहीं बोलोगे, तब तत्काल मान लोगे भाई न्यूटन ने बोला है तो बात ठीक ही होगी। आप न्यूटन की भी नहीं मान रहे हैं, आप देह की मान रहे हैं। पता है कि वहां अगर नहीं मानोगे बात को तो देह को नुकसान हो जाएगा। और मुक्त पुरुषों की बात न मानने में कोई नुकसान दिखता नहीं है तत्काल। वहां लगता है नहीं भी माना तो क्या बिगड़ गया? कुछ बिगड़ा क्या? कुछ बिगड़ा नहीं। तो क्रांतिकारी बनने का अच्छा मौका है। नारा लगाओ कि सब मजहब झूठे हैं, सब सिखाने वाले पाखंडी हैं, किसी की सुनने की, किसी की बात पे अमल करने की कोई जरूरत नहीं। पूरी बात समझ में आ रही है कि क्यों नहीं अमल करते? ये सब तर्क हैं आपके पास, इसलिए आप नहीं अमल करते। ये बहुत प्रचलित तर्क हैं, ये तर्क सबके पास है, इसीलिए लोग नहीं अमल करते। अच्छा, आपको आज अगर दिखाई दे रहा हो, मान लीजिए कि गीता के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में जो बात लिखी है वो नहीं मानी तो तत्काल 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो अमल करोगे कि नहीं करोगे?
अभिभूत हो जाओगे श्रद्धा में, गिर पड़ोगे, लोटने लगोगे, क्योंकि दिख रहा होगा कि 2 लाख गए। अभी नहीं मानो तो 2 लाख का नुकसान होता दिखता नहीं है ना। हाँ, तुम न्यूटन की बात नहीं मानोगे, केपलर की बात नहीं मानोगे, श्रोडिंगर की बात नहीं मानोगे, हाइजेनबर्ग की बात नहीं मानोगे, तो वहां नुकसान तत्काल दिख जाएगा, वहां नुकसान दिख जाएगा ना। वहां नुकसान दिखता है, इसलिए चुपचाप सर झुका के उनकी बात मान लेते हो। वहां नुकसान दिखता है इसलिए क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ ग्रॉस चीजें ही देख पाती हैं, स्थूल चीजें ही, तो वहां पे नुकसान दिख जाता है। ज्ञानियों की बात न मानने से जो नुकसान होता है वो आंतरिक होता है, सटल, सूक्ष्म। उसको देख पाने की हमारी औकात नहीं, क्योंकि कुछ भी सटल हम जिंदगी में कब देख पाए। तो वहां जो नुकसान हो रहा होता है हमें पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं हमें पता नहीं चला, इसका मतलब नुकसान हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐश करो। हो रहा है नुकसान, समझ क्यों नहीं रहे भाई? न्यूटन की बात न मानो, एक बारगी चल जाएगा, अधिक से अधिक सर फूटेगा। पर कृष्ण की बात अगर नहीं मान रहे हो तो जिंदगी ही फूट जाएगी। अब